हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। इससे पहले हमने आईयूपीएसी लगभग कंप्लीट हो गई है और साइक्लिक कंपाउंड वाला पार्ट पेंडिंग रह गया है, तो उसको आज हम कंप्लीट कर देते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। आप बस वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। अभी तक बहुत मजा आ रहा है आईयूपीएसी में, और जिस तरह का कमेंट्स वगैरह आपके मिल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, जिससे वो मैं और मोटिवेट हो रहा हूँ। और बहुत बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल्स, जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो देखते रहिए वीडियो। स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जो होता है उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो देखना है। साइक्लिक कंपाउंड जो है वो भी नोमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है वो तो सेम ही है, चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, है ना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने बिल्कुल सेम तरीके से करना है। जैसे हम आईयूपीएसी नॉन साइक्लिक के लिए करते थे वो का रूल फॉलो होंगे यहाँ पे भी। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मैंने आपको एक मेथड बता रखा है कैसे हमें नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं है अगर कंपाउंड में, तब हमें देखना है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, मतलब अनसैचुरेशन देखना है। और अगर वो दोनों भी नहीं है तो फिर हमें नेक्स्ट देखना है सब्स्टिट्यूट। उसके बाद हमें नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना, नंबरिंग करनी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी और उसके बाद हमें नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। तो इसका पहले ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये मैंने एक बताया था आपको, एक प्रोसेस बताया था, इसके थ्रू आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ता है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, उसको अच्छे से देखिएगा। उसमें मैंने ये चीज बताई थी आपको कि सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले, सेकेंडरी मतलब सब्स्टिट्यूट आएगा सबसे पहले उसकी पोजीशन सहित। जैसे मेरे पास क्लोरो कौन से नंबर पे, ब्रोमो कौन से नंबर पे, पहले वो सब्स्टिट्यूट आएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, उसके बाद मेरे पास आएगा साइक्लो। अगर आ रहा है साइक्लिक कंपाउंड, जैसे साइक्लिक कंपाउंड तो साइक्लो वगैरह आएगा। इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। उसके बाद सेम रहेगा, जैसे वर्ड रूट आ जाएगा, एल्क, मेथे, मैथ, एर, प्रॉप, और फिर उसके बाद एन, ई, नाइन, ऐसे करके हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो वो एक फंडा मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, इजी है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, फर्स्ट मेरे पास कंपाउंड है, 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। तो इसका नाम की सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने से पहले साइक्लो जरूर लगाना है, साइक्लो। अब देखो कितने कार्बन की, 6 कार्बन के लिए अपन हेक्स लगाते हैं, तो हेक्स, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। देखिए, इसकी बात अगर मैं करूं तो मेरे पास अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमो आता है। देखो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है नहीं, डबल बॉन्ड इसके अंदर है नहीं, फिर बचा क्या है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट से अपन इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो मेरे पास पहले ब्रोमो आता है, तो 1 2 3। ओके, पहले बी आर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, बी आर आता है ना, ब्रोमो आता है। तो 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, देन नेक्स्ट वही साइक्लो। मैंने बताया था पहले सब्स्टिट्यूट उसके बाद साइक्लो, पहले सब्स्टिट्यूट आएगा उसके बाद साइक्लो आ जाएगा। और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, साइक्लो पेंटेन। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, देखिए मेरे पास अब यहाँ पे मैथिल है, ये एमी का मतलब मैथिल है, ईटी का मतलब इथाइल है, शॉर्ट में लिखते हैं हम इनको। और ये यहाँ पे मेरे पास एक डैश छोड़ रखा है, मतलब कि इसका मीन भी क्या है, यहाँ पे कार्बन है, मतलब मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच्ड है। तो कई बार लिखा आता है एमी, कई बार नहीं लिखा आता, तो अंडरस्टूड है कि वो मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके। देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं तो पहले ई आता है ना, एम बाद में आता है, मिथाइल बाद में आता है। लेकिन मेरे पास 2 शर्तें थी सब्स्टिट्यूट के लिए, कि सबसे पहले मुझे देखना है कि सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा कहां है, जिधर से ज्यादा बढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। जैसे इसको मैं दूंगा तो मिनिमम लोकेंट्स पड़ेंगे 1 और 2। और अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4, देखो 1 2 3 और 4, तो इनको अगर मैं, इनके लोकेंट्स को अगर मैं जोड़ता हूं 1 + 2 + ये 4 नंबर पे, 1 नंबर मिथाइल है, 2 नंबर मिथाइल है, और फिर 4 नंबर मिथाइल, कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 2 6 और 7, 7 आ जाएंगे ना। और अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दूंगा 1, ये 1 प्लस एक यहाँ पे क्या, 1 2 3 और 4, तो 3 + 4, तो ये आ जाएगा 8। तो हमें मिनिमम लोकेंट्स रखना है, इसका ध्यान रखना है। और जो ज्यादा सब्स्टिट्यूट है उधर से हमें नंबरिंग करनी है, सब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे उधर से हमें नंबरिंग करनी है। अगर सब्स्टिट्यूट बराबर है, जैसे इस केस में बराबर थे, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग हमारी सही है, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग हम। तो मेरे पास, हाँ, नंबरिंग करने के बाद जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा पहले, है ना। तो क्या आएगा, 4 इथाइल, 1 2 डाई मैथिल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं,
साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन 1,2,4 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप मेरा है, जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग का मुझे सबसे पहले, लेकिन ये कार्बन चेन से आउट है। देखो कभी भी हमारे पास जो कार्बन चेन है, एक मतलब साइक्लिक कंपाउंड है और एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड, दोनों की नंबरिंग साथ नहीं होती है। ये अलग रहेगा, इसके पास कोई कार्बन जुड़ा होगा तो भी उसकी नंबरिंग अलग होगी, इसकी नंबरिंग अलग होगी। तो हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग इसके साथ नहीं करनी। तो नंबरिंग में स्टार्ट करूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मेरी इसकी नंबरिंग होती है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखने वाली बात है, इसका अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास आता है एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप आता है सबसे पहले। मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, देखना फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सबसे ज्यादा हमें पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में डबल बॉन्ड और लास्ट में हमें प्रायोरिटी देनी है सब्स्टिट्यूट को। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से स्टार्ट होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से 1 2 3 4 5 6 है ना। अब क्या करना है हमें, वही सब्स्टिट्यूट। देखो सब्स्टिट्यूट नहीं है इसके अंदर कोई भी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कोई है नहीं, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली साइक्लो, सब्स्टिट्यूट नहीं तो साइक्लो से स्टार्ट कर देंगे, साइक्लो हेक्स। अब देखो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है मेरा, तो साइक्लो हेक्स 3 इन, और 1 नंबर पे मेरे पास CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है, इसके पास कार्बन है, तो कार्बन वाला पार्ट जो है वो काउंट नहीं हो रहा है, नंबरिंग में देखो नहीं आ रहा है। नंबरिंग में ये यहां से ये वाला कार्बन आ रहा है, ये वाला कार्बन नंबरिंग में नहीं आ रहा है। तो हमें इसके लिए सफिक्स क्या लगाना लगेगा, एल नहीं लगाएंगे। फिर सफिक्स हम इसके लिए एल नहीं लगाएंगे। सफिक्स क्या लगाएंगे भाई, इसके लिए सफिक्स लगाएंगे कार्ब एल्डिहाइड, है ना। तो ये हो जाएगा इन साइक्लोहेक्स 3 इन कार्ब एल्डिहाइड। इसका थोड़ा सा ध्यान, साइक्लोहेक्स 3 इन कार्ब एल्डिहाइड। ओके, ये हो गया कंप्लीट। ये अजीबोगरीब है ना, ये अजीबो शीत प्रदेश होते हैं, वहां पे इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। इसका भी नोमेनक्लेचर बिल्कुल नोमेनक्लेचर होगा। आईयूपीएससी में नोमेनक्लेचर बिल्कुल होता है, बस एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, परमानेंट स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सबका नोमेनक्लेचर होगा। देखिए साइक्लिक कंपाउंड है, बहुत सिंपल है, 1 2 का नंबरिंग कर दो इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 में रहता है। जहां जहां मोड आता है वहां कार्बन है, तो बस नंबरिंग करते जाओ, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कार्बन है। 15 कार्बन की ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसका नाम कैसे कहेंगे भाई, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में कुछ भी नहीं करना, हमें डायरेक्टली साइक्लो, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, साइक्लो से स्टार्ट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट के बाद साइक्लो का नंबर आता है, साइक्लो। और देखो हमारे पास 15 कार्बन की, 15 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे हम, पेंटडेक या पेंटाडेक, है ना, पेंटाडेक बोल देते हैं इसको। अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस तरह से ये साइक्लो पेंटाडेक हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए अब मैं बात करता हूं इसकी, मेरे पास में इस तरह का एग्जांपल मेरे पास पहले भी आया हुआ है। मैंने इसमें बताया था आपको कि डबल बॉन्ड CH2 से लगा हुआ है और मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड, मेरे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है और ये डबल बॉन्ड से CH2 कनेक्ट है। तो मैं अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो क्या होता, मिथाइल होता, लेकिन डबल बॉन्ड तो क्या लग जाएगा, मिथाइलिन, मेथिलीन, मेथिलीन साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन गिनेंगे तो मेथिलीन, ये मेथिलीन साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखो इसको कैसे करना है ना। मेरे पास दो तरफ हेक्सेन साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन वाले साइक्लिक है, और यहां पर मेरे पास, अब मैं अगर इसको प्रायोरिटी देता हूं तो ये नाराज हो जाती है, और अगर मैं इसको प्रायोरिटी देता हूं तो ये वाली रिंग नाराज होगी। अब क्या करें भाई, ऐसे केस में जैसे हमने वो एग्जांपल सीखे थे, जब तीनों COH लगे होते हैं, है ना, तो करते थे 1 2 3 ट्राई प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोलिक एसिड, ऐसे करते थे हम। तो नंबरिंग हम तीनों को नहीं देते थे, और फिर बीच वाली जो कार्बन चेन होती थी उसको देते 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, इसको प्रायोरिटी नहीं, तो दोनों प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसको देंगे तो ये, तो दोनों हो नहीं सकती पॉसिबल, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिफेटिक चेन है ना, इसको हमें काउंटिंग में लेना रहेगा। तो ये मेरे पास आ गया, तो देखो 1 3, 1 नंबर पे ये है और 3 नंबर पे ये है, तो 1 3 डाई साइक्लो
हेक्सिल, 1,3 डाइसाइक्लोहेक्सिल, और फिर बाद क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास प्रोपेन। थोड़ा इसको ध्यान रखना है, इसमें नंबरिंग का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। हो गया। नेक्स्ट आता है लास्ट मेरे पास CH2COH और 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग से ये अटैच्ड है। तो देखो नंबरिंग मुझे, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप के पास जाना है हमें। सबसे पहले फंक्शनल, ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप 1 और 2, ये भी कार्बन है तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उस केस में हम कार्बन चेन को छोटी या बड़ी कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के केस में जिधर फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो कार्बन चेन कंसिडर पहले की जाएगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ये वाली कार्बन चेन कंसिडर रहेगी, और ये 6 कार्बन वाली जो कार्बन रिंग है ये जो रहेगी वो मेरे पास एक एज ए सब्स्टिट्यूट रहेगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, मेरे पास मैं क्या रहेगा, ये सब्स्टिट्यूट रह गया, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 2, देखो 2 नंबर पे साइक्लोहेक्सिल है, साइक्लोहेक्साइल एथेनोइक एसिड। ओके, इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, थोड़ा अलग है, हटके है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है। हो गया है क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसी इसी तरह का एक एग्जांपल मेरे पास और है। जैसे मैं अगर ये करता हूं, ये अगर आता है, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड काउंटिंग में, यहां पे काउंटिंग में आ रहा था, यहां पे काउंटिंग में आ रहा था, तो एथेन ओइक एसिड सफिक्स लगा था, क्योंकि वो जो COH ग्रुप था वो कार्बन जो अपन काउंटिंग कर रहे थे उसमें काउंट में आ रहा था 1 2 एक नंबर पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन चेन है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइक्लो, देखो थोड़ा सा नाम चेंज हो गया यहाँ पे, साइक्लो प्रोपेन, और फिर इसके लिए क्या लगाएंगे, सफिक्स, मैंने बताया था आपको, अगर काउंटिंग में नहीं आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम इसका नाम पे चलेंगे, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल, मेरे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इस तरह का एग्जांपल मेरे को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह के एग्जांपल जरूर पूछ जाता है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। ऐसा एग्जांपल्स बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना होता है। ये एग्जांपल आप थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा सा इन एग्जांपल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है। ये मेरे पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये मेरे पास 2 Cl ग्रुप है, और एक मेरे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ओके, स्टार्ट करें। देखिए मेरे पास ये कुछ एग्जांपल्स है, बढ़िया एग्जांपल है। इनकी नंबरिंग और कैसे क्या करना है वो अपन देखते हैं, इनकी में कैसे करेंगे, कैसे इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, सबसे पहले मेरे पास फंक्शनल ग्रुप 2 है, OH भी है, SH भी है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास। तो मुझे मेन फंक्शनल ग्रुप किसे मानना है, जो उस टेबल में, जो मैंने वो टेबल बताई थी, ट्रिक के साथ टेबल याद करवाई थी, उस टेबल में जो पहले आ रहा है वो बॉस है, दादाजी है, परदादा जी है ना, उनका ध्यान रखना है, जो पहले आता है। और बाद में आने वाला कोई वैल्यू नहीं है, पहले वाले की वैल्यू है। तो फर्स्ट जो आ रहा है, पहले OH आता है, अल्कोहल आता है, उसके बाद थायो अल्कोहल आता है, तो दिस इज थायो अल्कोहल, और पहले कौन आता है, OH आता है। अब OH को अगर मैं मेन फंक्शनल ग्रुप मानूं तो ये भी OH है, ये भी OH है। अब नंबरिंग मैं किधर से करूं, अगर मैं नंबरिंग इधर से इधर जाऊं तो 1 2 तो डबल बॉन्ड आएगा, और तो मेरे पास ये ग्रुप पूरा छूटेगा। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो ये तो कर ही नहीं सकता, यहां से करता हूं 1 2 3 नंबर पे ही आ जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये दोनों मेन फंक्शन ग्रुप है, तो मैं इनको दोनों को नहीं छोड़ सकता। तो नंबरिंग में अगर मुझे नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों फंक्शन
ग्रुप को मिनिमम पोजीशन नंबर मिलने चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां से करता हूं क्योंकि मेरे पास मिनिमम पोजीशन नंबर नहीं रहेंगे, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। और यहां से यहीं से नंबरिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहीं से 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से नंबरिंग। ऐसा नहीं है कि ये सब्स्टिट्यूट पास में है तो मैं पहले नंबरिंग करनी है, हमें पहले प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शन ग्रुप को। देखो ये सब, ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट की तरफ हमें बहुत बाद में जाना है, पहले हमें मेन फंक्शन ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट। तो इसीलिए हमारी नंबरिंग इधर से होगी, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 कार्बन पे मेरे पास सब्स्टिट्यूट है, बाकी तो मेरे पास ये दोनों OH ग्रुप है, मेन फंक्शन ग्रुप आता है मेरे पास, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नंबरिंग का स्पेशली आपको ध्यान देना है, नंबरिंग बगैर सारा काम बिगड़ जाएगा। तो इसका क्या करना है, मुझे नंबरिंग हो गई मेरी। अब मुझे वही मेरा रूल पैटर्न कि मुझे सबसे पहले क्या लेना, सब्स्टिट्यूट। तो मर्केप्टो 6 मर्केप्टो, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 6 मर्केप्टो, 6 मर्केप्टो हो गया, क्योंकि इसके लिए प्रीफिक्स क्या लेता है, मर्केप्टो। उसके बाद में क्या लगाऊंगा, साइक्लो। वही रूल मेरा, सब्स्टिट्यूट के बाद में साइक्लो आ जाएगा। और फिर कितने कार्बन की चेन है, हेक्स, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। 4 नंबर पे हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन। और 1 और 3 नंबर पे 1 3 डाई ऑल। देखो दोनों को हमें एज ए सफिक्स यूज करना पड़ेगा। 2 OH है तो 1 3 डाइओल हो जाया करता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। 6 मर्केप्टो साइक्लो हेक्स 4 इन 1 3 डाइओल, इसका हमें ध्यान रखना है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आता है मेरे पास में ये वाला ग्रुप, वही एज ए फंक्शनल ग्रुप। ये रहा मेरे पास। नंबरिंग मुझे किधर करनी है, नंबरिंग मुझे इधर से इधर जाना है, 1 2, क्योंकि इधर से जाऊंगा तो बहुत दूर पड़ जाएगा। मिनिमम लोकेंट्स देने होते हैं, 1 2 3 4 5। 2 मिथाइल साइक्लो, 2 मिथाइल साइक्लो। देखो 2 पे मेथिल 2 मिथाइल साइक्लो हो गया। फिर मेरे पास 5 कार्बन चेन है तो पेंट, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन और 1 ऑल, इस तरह से 2 मेथिल साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑल। देखो मैंने यहां से ई हटा दिया था क्योंकि यहां पे ओ आ गया था। मैंने बताया था रूल आपको, AIOUNY। अगर इस इन के बाद में आते हैं तो हमें उस कंडीशन में क्या करना होता है, इसका ई हटा देना है, क्योंकि ये वोवल्स हट जाएगा। एक वोवल्स आने के बाद दूसरा वोवल्स हट जाता है, तो इन के आगे वाली ई हट जाएगा। बताया था मैंने आपको ये रूल भी। अब मैं नेक्स्ट यहां से यहां आ जाता हूं, इसकी बात करूं मैं तो देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप होगा। यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। और ये जो खाली वैलेंसी होती है, समझ जाओ, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो नंबरिंग किधर से करनी है मुझे, पहले सबसे पहले क्या देखना, फंक्शनल ग्रुप। ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा। लेकिन मुझे यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को लेते हुए चलना है हमेशा। नंबरिंग में हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट करके इधर जा सकते, नहीं, डबल बॉन्ड को पूरा लेने के बाद डबल बॉन्ड सहित उस कार्बन को लेके फिर हमें आगे चलना होता है। तो मैं अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 1 2, 2 कार्बन चेन हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन चेन बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी उससे। 1 2 3 और सब्स्टिट्यूट भी छूट जाएंगे सारे, तो इसीलिए मुझे नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब तो बिल्कुल इजी हो गया। वही पैटर्न हमारे पास 3 3 5 ट्राई मैथिल, 3 3 5 ट्राई मैथिल। वापस कितने कार्बन चेन है, 1 6 कार्बन। साइक्लो नहीं आएगा, देखो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, साइक्लो नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज का। तो हेक्स, कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है मेरे पास, 1 एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्स 1 इन और 2 ऑल, इस चीज का ध्यान। 3 3 5 ट्राई मैथिल हेक्स 1 इन 2 ऑल, इस तरह से इसका नाम कैचर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी यही कंडीशन है, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है नहीं, तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो किधर जाऊंगा, डबल बॉन्ड नंबरिंग यहां से इधर जाऊंगा या इधर से इधर आऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ देखो, इधर सब्स्टिट्यूट है, इधर सब्स्टिट्यूट है। लेकिन ब्रोमो पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है और Cl बाद में आता है, क्लोरो C बाद में आता है। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब फॉलो होगा जब दोनों के नंबर ऑफ एटम बराबर हो। लेकिन यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है और यहाँ पे 2 Cl है, बराबर नहीं है ना। उस कंडीशन में क्या देखना है, जहां पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूट होते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं, उस तरफ हमें नंबरिंग की ओर जाना होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमें उस समय कंसिडर नहीं करना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तो मेरे पास आएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग होगी इसकी। नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा मेरे पास 6 ब्रोमो। नॉमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी नंबरिंग करते समय थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने बता दिए थे, 2-3 स्टेप थे वो बताने थे, बाकी रूल वगैरह हमें याद नहीं रखना, हमें नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करनी है, बस इसका ध्यान रखना है। 6 ब्रोमो 3 डाइक्लोरो, ओके, साइक्लो हेक्स, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है मेरा? 1 नंबर, साइक्लो हेक्स 1 इन, साइक्लो हेक्स 1 इन। इसी तरह से ये आता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम में आए हुए एग्जाम, 2-3 एग्जाम्पल तो मेरे पास एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने लायक एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान देना है इनको। अब देखो यहां पे देखते हैं, चलिए साहब नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है ये इसका। ये मेरे पास सबसे पहले मेरे को देखना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरे पास? फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन है। देखो ये मेरे पास एल्किल ग्रुप, ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप और बीच में सी डबल बॉन्ड है, ये कार्बन छुपा हुआ है यहाँ पे। तो यहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1, ये 2। अब देखो 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूट ये जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो मेरे को इसकी नंबरिंग भी यहीं से करनी पड़ेगी। रिंग की नंबरिंग भी मुझे वहीं से करनी होती है जहां से वो कनेक्ट होती है मेन फंक्शनल ग्रुप से। ओके, तो 1, इधर से 2 नंबर पास पड़ेगा डबल बॉन्ड, इधर जाऊंगा तो 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से 2 नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका? वही 1 साइक्लो, देखो 1 नंबर पे साइक्लो हेक्स। अच्छा, ये अगर डबल बॉन्ड नहीं होते तो क्या लिखते हैं हम? साइक्लो हेक्सिल लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड नहीं होते तो हम क्या लिखते हैं? साइक्लो हेक्सिल। लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण हम हेक्सिल नहीं लगाएंगे, पहले इन लगा के फिर इल लगाएंगे, है ना, हेक्स। अब देखो 2 4, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, एक 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 2 4 डाई, हेक्स नहीं आएगा, हेक्सा, हेक्सा 2 4, क्योंकि हेक्सा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, मैंने बताया था 2 डबल बॉन्ड के लिए हेक्सा ए लग जाता है, एक अलग से स्पेशल वर्ड है, ये ए लग जाता है ना। मेन जो एल्क शब्द है हेक्सा है, हेक्स हेप्ट, तो हेप्टा हो जाएगा, इसी तरह से अपने ध्यान रखना है। तो हेक्सा 2 4 डाई इनाइल, देखो डाई इनाइल हो जाएगा। क्यों होगा इनाइल? क्योंकि हेक्सिल लिखते हैं लेकिन हेक्सिल है नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के साथ लेके फिर हम इसको इन करके फिर इल लगाएंगे, तो सब्स्टिट्यूट इसलिए इल लगेगा। तो 1 साइक्लो हेक्सा 2 4 डाई इनाइल, और कितने कार्बन का ये कीटोन के? 2 कार्बन का, तो ये आ जाएगा मेरे पास एथेनॉन, एथेनॉन। तो ये एथेनॉन हो जाएगा, 2 कार्बन का तो एथेनॉन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, इस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। रूल्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया महारथी हो जाओगे आईयूपीएससी में। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। देखो बेंजीन, अब मैं थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये बेंजीन होता है, इसको बेंजीन कहते हैं। ये मेरे पास टोलुइन होता है, कॉमन नेम टोलुइन है, और आईयूपीएससी नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। देखो टोलुइन है, इसके बाद इसका अगर आईयूपीएससी देखें तो मिथाइल, और ये बेंजीन हो जाएगा, है ना। इसमें कोई अलग से रूल नहीं है, थोड़ा सा कुछ पोजीशन वगैरह के हिसाब से कॉमन नेम आया था, कॉमन नेम से हम इसका आईयूपीएससी रूल्स हो के एज इट इज रहेंगे। देखो यहाँ थोड़ा बता देता हूं मैं, ये मेरे पास रहेगा ऑर्थो पोजीशन। देखो ये मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है एक्स, और ये सब्स्टिट्यूट लगे हुए सारे। तो अगर दोनों एक एक नंबर, ये वाला 1 नंबर 2 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 2 नंबर, ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 नंबर पे है। जब उस कंडीशन में क्या होगा? मेरे पास दोनों क्या रहेंगे? ऑर्थो ऑर्थो, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो, इसको बोलेंगे ऑर्थो। और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले में मतलब एक छोड़ के, अगर कंटिन्यू कार्बन है, कंटिन्यू ग्रुप है, तो ऑर्थो बोलेंगे। एक छोड़ के अगर ग्रुप आ रहा है तो उसे बोलेंगे मेटा। और 2 छोड़ के, जैसे यहां से यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसको 2 कार्बन छोड़ के 1 2 और नेक्स्ट कार्बन पे आता है तो उसे बोलेंगे पैरा, पैरा, है ना। ध्यान रखना है इस चीज का, मेन फंक्शनल ग्रुप। और तो 2 जगह से हो सकता है, यहाँ पे यहाँ होगा तो यहाँ भी मेटा हो सकता है, कोई वो नहीं है, मेटा यहाँ पे भी हो सकता है। और ध्यान ये रखना है कि अगर लगातार फंक्शनल ग्रुप है, या लगातार फंक्शनल ग्रुप के बाद लगातार नेक्स्ट कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूट है, तो उस कंडीशन में ऑर्थो होगा। एक कार्बन छोड़ के होगा तो मेटा होगा, और अगर 2 कार्बन छूट जाते हैं तो फिर वो पैरा हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप के आगे। ओके, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। कई बार इनके कॉमन नेम से नाम क्वेश्चन आ जाता है, आईपीएससी पूछ लेता है, है ना। तो ये हो गया। ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है मेसिटाइलिन, है ना। मेसिटाइलिन है, इसका नाम 1 2 3 4 5 6, जैसे भी नंबरिंग करो एज इट इज पोजीशन रहेगी। तो देखो 1 1 3 5 1 3 5
ट्राईमिथाइल बेंजीन, ट्राईमिथाइल बेंजीन। ओके, इस तरह से इसका ध्यान रखना है। ये आता है मेरे पास नेक्स्ट, इसका नॉर्मल कैसे करें, ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है क्यूमीन, क्यूमीन बहुत फेमस कंपाउंड है, तो इसका नॉर्मल कैसे करूंगा, तो कैसे करूंगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन बोल दो, या तो इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन, या तो ये बोल दो, ये नहीं तो कई बार नंबरिंग से आया था, तो क्या करेंगे, 2 प्रोपिल बेंजीन, 2 नंबर पे इल लगा हुआ है, देखो सब्स्टिट्यूट किससे जुड़ा, नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, तो 2 प्रोपिल, ये प्रोपिल हो जाएगा, और मेन का चेन मेरे पास ये रह जाएगी, तो 2 प्रोपिल बेंजीन, है ना। 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 नंबर पर कनेक्ट किया, 2 प्रोपिल बेंजीन हो जाएगा इस तरह से। ये नेफ्थलीन है, 2 अगर बेंजीन एक साथ कनेक्ट किया उसको नेफ्थलीन बोलेंगे, ये इस आईयूपीएसी भी इनका यही हो जाएगा, क्योंकि ये इतने फेमस कंपाउंड है, ये बहुत ज्यादा फेमस कंपाउंड, तो इनका नाम आईयूपीएसी ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। तो ये कॉमन नेम थे, और कॉमन नेम से आईयूपीएसी ने भी एज इट इज को अडॉप्ट कर लिया, तो ये कॉमन नेम कन्वर्ट हो गया आईयूपीएसी में। तो कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी भी यही नाम है। नेफ्थलीन अगर तीन बेंजीन एक साथ अटैच है तो एंथ्रासिन, और 2 बेंजीन के ऊपर 1 बेंजीन इस पोजीशन में आती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फिनेंथ्रीन। इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। ये तो एज इट इज रहेगा, कॉमन नेम से डायरेक्ट आईयूपीएसी में कन्वर्ट हो चुके हैं, आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर लिया इनको, तो ये एज इट इज रहेगा, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में थोड़ा सा एक अलग पार्ट आएगा, इसमें नॉमेनक्लेचर में क्या करना है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो मेन फेमस कंपाउंड है ना, उसका ध्यान रखना, वो लास्ट में सफिक्स बन जाया करता है। थोड़ा सा इसमें स्पेशल केस है, जैसे देखो मेरे पास फिनॉल आया, ये मेरे पास फिनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नाम भी रह जाएगा, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, ये कार्बोलिक एसिड। एक होता है मेरे पास ये फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है, ये OH, और इसके मेटा पोजीशन में लगा हुआ है, और एक मेरे पास लगा हुआ है OH पैरा पोजीशन पे। इसकी ट्रिक है, इसको याद रखनी, फिकर क्यों, फिकर क्यों, फिकर क्यों करें, याद हो जाएगा, है ना। तो इसकी ट्रिक है फिकर क्यों, फी मतलब फिनॉल, के मतलब कैटेकॉल, कैटेकॉल, के मतलब कैटेकॉल, रे मतलब रिसोर्सिनॉल, डायरेक्ट याद करने का तरीका, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, और क्यों मतलब क्विनॉल, इसको हाइड्रोक्विनॉन भी बोलते हैं, क्विनॉल इसको हाइड्रोक्विनॉन भी बोलते हैं। तो फिकर क्यों, इस तरह से इसका याद रखना। अब आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, तो फिनॉल हो गया, है ना। और मेरे पास में ये बेंजीन 1,2 डाइऑल, देखो 1 नंबर ये 2 नंबर ये, तो बेंजीन हो गया, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मेन ये हो जाएगा मेरे पास में, इसका सफिक्स लग जाएगा ऑल, है ना, बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसका क्या हो जाएगा 1,3 डाइऑल, है ना, बेंजीन 1,3 डाइऑल, और इसका 1,4 डाइऑल हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइऑल हो जाएगा, है ना। एक मेरे पास कंपाउंड है, फेमस कंपाउंड है OH, ये मेरे पास हो जाएगा ये मेरे पास एक फेमस कंपाउंड है, ये है मेरे पास पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, है ना। पिक्रिक एसिड है, देखिए नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5, और ये 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये 6, 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और ये मेन ग्रुप कौन सा, फिनॉल वाला ग्रुप है। तो ये जो मेन है ना, ये फिनॉल, जैसे ये मेन एक कंपाउंड आ जाता है टोलुइन है ना, तो वो अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में हम इसको मेन मान लेंगे, और इसी को हम लास्ट में नाम लिख देंगे फिनॉल, इस तरह से, है ना। एरोमेटिक में थोड़ा ध्यान रखना है, जो मेरे पास मेन जो भी बनता है, जो कॉमन नेम बहुत फेमस है, उसके आधार पे हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसको लास्ट में सफिक्स मान लेंगे। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, देखो ये दोनों में स्पेशल चीज क्या है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, देखो पिक्रिक एसिड, ये कार्बोलिक एसिड है, ये 2 ऐसे ऑर्गेनिक एसिड है,
ये दो मात्र ऐसे ऑर्गेनिक एसिड है जो बिना कार्बोक्सिलिक एसिड के भी एसिड है, मतलब बिना COOH, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड है ये, ऑर्गेनिक कार्बनिक अम्ल है जो बिना COH के भी अम्ल है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखो, क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि बिना COH के कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड है। तो ये दो एसिड ऐसे हैं जो बिना COH के भी एसिड है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरह से मेरे पास जैसे ये आता है ना, ये मेरे पास एनिसोल है, एनिसोल होता है, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है एनिसोल, कई बार क्वेश्चन आता है एनिसोल। और अगर इसका आईपीएसी ग्रुप तो ये मेथॉक्सी हो गया, देखो मेथेनॉल से एक एच निकाल दो मेथॉक्सी, एथेनॉल से एक एच निकाल दो एथॉक्सी, है ना, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन, इस तरह से, है ना। एक और जैसे CH3 CH2 CHO, और यहां पे अगर रिंग जुड़ी हुई है तो उस कंडीशन में मेरे पास 1 2 3 नंबरिंग यहां से करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप है और मेन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो इसमें काउंट हो रहा है, तो फिर ये क्या होगा, साइड चेन हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा 3, ये फेनिल हो जाएगा मेरे पास, 3 फेनिल, उसके बाद मेरे पास है 3 फेनिल और कितने कार्बन चेंज है, प्रोपेनेल, 3 फेनिल प्रोपेनेल, एक नंबर पे है एल्डिहाइड, तो 3 फेनिल प्रोपेनेल। इस तरह से थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, 3 फेनिल ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा मेरे पास, ये मेन कार्बन चेन फिर ही नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन चेन बन चुकी है, और फंक्शनल ग्रुप के आने पे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाकी जो कार्बन चेन है उसको छोटी कर देंगे। अब जो छोटी हो रही तो कोई बात नहीं, उसको मेन कार्बन चेन मान लिया जाता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ओके, इसी तरह से जैसे मेरे पास ये ईथर वाला ग्रुप हो गया, एक प्रकार से ईथर वाला ग्रुप है ना, ईथर वाले में क्या मेथॉक्सी बेंजीन हो गया। इसी तरह से हम अगर आगे बात करें तो मेरे पास में 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हो, जैसे ये रही, एक ये जुड़ी हुई है, ये मेरे पास 2 रिंग जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी, दोनों जैसे मेथॉक्सी किया था ना वैसे फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी, ये मेरे पास फिनॉक्सी वाला पार्ट हो गया और ये बेंजीन वाला पार्ट हो गया, फिनॉक्सी बेंजीन हो गया। इस तरह से इसका नोटेशन हम करेंगे। जैसे मेरे पास अगर COH, ये वाला ग्रुप क्या होता है मेरे पास, बेंजोइक एसिड होता है, क्या होता है, बेंजोइक। अब इसको मेन मान लिया जाएगा। अब इस पे अगर मैं मान लो यहाँ NO2 जोड़ देता हूं, है ना, तो मेरे पास NO2 जोड़ दूं या फिर यहाँ पे Cl जोड़ दूं, तो नंबरिंग मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, है ना, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये रहा। तो मेरे पास इसका नाम कैसे नाम कैसे करेंगे, देखो 2 नाइट्रो और 4 क्लोरो, तो पहले असेंडिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले बनाना, क्लोरीन आना, तो क्या आएगा 4 क्लोरो, फिर आ जाएगा 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि COH इसमें काउंट नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मतलब इसको अपने को याद रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड में ध्यान रखना। ये ग्रुप आ गया, इसको याद, इसका नाम आ जाएगा एज इट इज बेंजो, सफिक्स ग्रुप में बेंजोइक एसिड, इसका नाम एज इट इज आ जाएगा। बाकी जो सब्स्टिट्यूट का नाम लिख के ये एज इट इज पूरा कंपाउंड आएगा। ऐसा नहीं कि ये काउंट नहीं हो रहा है तो अपन इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे, नहीं, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड होता है, जिसको एज इट इज बेंजोइक एसिड लिख दिया जाता है। थोड़ा सा कुछ रूल्स चेंज है, बाकी एज इट इज है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब मैं बात करता हूँ एक दो कंपाउंड और लेता हूँ। जैसे मेरे पास अगर मैं सारे सब्स्टिट्यूट रूप में ले लूं, जैसे सारे सब्स्टिट्यूट टाइप हो, जैसे मेरे पास ये NO2 जुड़ा हुआ है, ये मेरे पास इधर ये Cl लगा हुआ है, और ये मेरे पास इधर CH3 लगा हुआ है। इसका नाम कैसे देखो, मेन फंक्शन कोई भी नहीं, इसमें सारे सब्स्टिट्यूट है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को देखो एक बात ध्यान रखना है, ऐसो में इस तरह के नाम कैसे करने में क्या ध्यान रखना है, इसमें जैसे मेरे पास देखो ये देखो इसको आप, ये क्या है, टॉलुइन। ओके, ये टॉलुइन है मेरे पास, ये टॉलुइन बताया था मैंने आपको, ये टॉलुइन। तो अब ये टॉलुइन जो है मेन नाम हो जाएगा। तो मेरे पास क्या करना रहेगा, इसको यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये टॉलुइन ग्रुप हो गया। अभी टॉलुइन ग्रुप मेन हो गया, इसको सफिक्स ग्रुप में यूज करना है ना। तो देखो 2 नंबर पर क्लोरो, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो और टॉलुइन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलुइन। थोड़ा इसका ध्यान रखना है इन तीन चीजों को एरोमेटिक कंपाउंड में, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड में। इसी प्रकार NH2 आ जाता है, जैसे मान लो ये जो फेमस नेम है, इनको अपन IUPAC में डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिया, इनको IUPAC ने डायरेक्ट अडॉप्ट किया, ये कॉमन नेम है, फेमस कॉमन नेम, इसलिए ये कॉमन नेम फेमस होने के कारण इनको एज इट इज IUPAC में सफिक्स रूप में यूज कर लिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, बस थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एनिलीन हो गया मेरा, एनिलीन। अब इसके साथ सब्स्टिट्यूट जो भी जुड़े होंगे वो
एज ए प्रफिक्स यूज हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज हो जाएंगे और लास्ट में सफिक्स हो जाएगा एनिलीन, है ना। इस तरह से इसका इनके एग्जांपल्स होते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेना। अब जैसे मेरे पास ये एनिलीन हो जाएगा। अब यहां से जैसे NO2 जुड़ा हुआ है या CL जुड़ा हुआ है, CH3 तो टॉल मतलब कोई भी ग्रुप लगा होगा तो उस हिसाब से हम उसको सब्स्टिट्यूट मान लेंगे और मेन ग्रुप फिर मेरा ये रह जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ एक मेरे पास और एग्जांपल की बात करता हूं। ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें ये वाले जो कंपाउंड है, जैसे ये ऑर्थोक्रिसॉल है, ये ऑर्थो पे लगा हुआ है। ये मेन ये हो जाएगा OH, फिनॉल वाला पार्ट मेन रहेगा, ये सब्स्टिट्यूट रहेगा। क्यों रहेगा मेन बताओ? मेन इसलिए ये बताओ, ये मेन क्यों रहेगा? इसमें दोनों मेन, एक तो टोलुइन आ गया, एक फिनॉल आ गया। मेन किसको माने भाई? एक में टोलुइन आ गया, फिनॉल आ गया, मेन किसको मानू? मेन किसको मानना है? जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है उस रिंग को पहले कंसिडर करना है। जैसे NH2 आ जाता है, दिया जाता है तो NH2 को मेन मानना पड़ेगा, टोलुइन को नहीं मानेंगे। तो ये मेरे पास फिनॉल है, ये मेन कार्बन मतलब मेन मेरे पास ग्रुप हो गया OH वाला, तो इसको मेन मानना पड़ेगा। तो ये फिनॉल मानेंगे और ये सब्स्टिट्यूट रहेगा फिर तो 1 2। ओके, इस तरह से ध्यान रखना है। तो मेरे पास ये क्या, ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल इसका कॉमन नेम है ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थो क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके नेक्स्ट आगे सब्स्टिट्यूट है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो। अगर ये यहां होता तो मेटा और यहां होता, इसके बिल्कुल आमने सामने होता तो क्या होता? पैरा होता, है ना। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 2-मेथिल फिनॉल। अब देखो इनमें कंफ्यूजिंग होती कई बार, एकदम ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट आ रहा है तब तो उसको मेन नहीं माने। टोलुइन आ गया। अब मैं जैसे इस OH की जगह अगर NH2 लेता ना तो मेरे पास एनिलीन बन जाता है। NH2 क्या है? एमीन है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो NH2 क्या होता? मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता। तो इस एनिलीन को अपन मेन मान लेते हैं और CH3 को अपन सब्स्टिट्यूट मानते हैं, टोलुइन नहीं लेते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, टोलुइन नहीं लेते हैं। इसी प्रकार ऑर्थोक्रिसॉल है, अगर CH3 यहां लगा होगा तो मेटाक्रिसॉल और यहां लगेगा तो पैराक्रिसॉल हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंप्लीट हो चुका है एरोमेटिक कंपाउंड, इसी तरह नॉमेनक्लेचर है और हमें इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो फेमस नाम है, फेमस कॉमन नेम है, उनका ध्यान रखते हुए हमें इनका नॉमेनक्लेचर करना होता है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ओके, बाकी हमारे पास एज इट इज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको नॉमेनक्लेचर में कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। कंप्लीट हो चुका है दोस्तों IUPAC नाम। अब मैं नेक्स्ट एक वीडियो रहेगा वो कंप्लीट करके IUPAC बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्लियर नहीं हो रहा, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मेरा जो भी मेरे को आपको लग रहा है कि ये चीजें इंप्रूव होनी चाहिए तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।